टेस्ट नंबर 97 ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये टेस्ट 97 है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ूलॉजी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को अपन सबसे पहले दे रहे हैं। क्या रॉन्गली मैच हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा आइटम जो है वो इसमें कौन सी मैचिंग जो है वो रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये आंसर देना है। तो फ्रूट जूस पैक्टिनेस से साफ़ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। टेक्सटाइल अमाइलेज से होते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में अमाइलेज यूज़ होता है स्टार्च को हटाने के लिए। डिटर्जेंट्स ऑयल स्टेन्स को हटाने के लिए लाइपेज को यूज़ करते हैं। अल्कोहल नाइट्रोजिनेस को यूज़ करता है, नाइट्रोजिनेस को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी आ गया। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। इस क्वेश्चन को हम स्किप करके हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ज़ूलॉजी के हिसाब से ये मेरे पास आएगा। म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंजेस म्यूटेशंस कहलाते हैं। तो देखिए, सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस म्यूटेशन कहलाएंगे। इसे करेक्ट सी के अंदर अपन देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इज़ हाईएस्ट। तब वो पॉपुलेशन कैसी होगी? 100% एक्सपेंडिंग होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट। ईजी सा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू द टिश्यूज़ कॉल्ड ब्लड। तो इसमें से कौन सा जो है वो ब्लड से रिलेटेड है? तो देखो आप, इसमें क्या लिखा है पहली ऑप्शन में? फाइबर फ्री मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। बट रिच इन कोलेजन प्रोटीन। अब कोलेजन होगा तो फाइबर फ्री हो ही नहीं सकता, तो ये पहली ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। इट हैज़ बोथ न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। आरबीसी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डेंस, नहीं, अलग से है, एक स्पेशलाइज्ड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर जा रहा है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आ रहे हैं। मैच द कॉलम है एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। इनके फंक्शंस को कॉलम सेकंड के अंदर मैच किया गया है। ठीक है, तो एफएसएच क्या काम करता है? ये डेवलपमेंट या मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये उससे रिलेटेड है। तो देखिए, ए के साथ 5 दो जगह पर आ रहा है, ए और डी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब बी को मैच कर लेते हैं। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ये करता है, तो बी के साथ 4, बी के साथ 4। तो देखिए आप, एक ही जगह पर है ये, है ना, तो यही सिलेक्टिव हो गया। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो रहा है इसके अंदर, इस डिसऑर्डर में ये जो एंटीबॉडीज़ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेनस के अगेंस्ट बनती हैं, उन एंटीबॉडीज़ और पेनस को फेगोसाइटोसिस से हटा दिया जाता है। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चिपकी रहती हैं। तो जब फेगोसाइटोसिस से इनको हटाया जाएगा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को, तब उसके साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी लॉस होगा, तो साइनोवियल जॉइंट्स धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो देखो आप, हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रीजंस ढूंढने हैं। लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव, है ना, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, इसीलिए ऑटो इम्यूनिटी कह रहे हैं। तो देखो आप, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला। द मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। फोर्थ, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेल्स इज लॉस्ट। तभी तो ऑटो इम्यूनिटी कहलाएगा।
तो सेकंड एंड फोर्थ ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गई। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिगर गिवन बिलो। नॉट करेक्ट हमें पहचानना है। अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म, ये जो है ये मेड्यूसा दीपी है ना दोस्तों, याद रखना है क्या है ये, सीलेंट्रेटा की मेड्यूसा फॉर्म है। तो मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो अम्ब्रेला शेप होती है, फ्री स्विमिंग होती है, सेक्सुअल होती है। तो देखिए अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग, तो ये करेक्ट है, हमें तो नॉन करेक्ट पहचानने हैं। डोमिनेट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, ऑरेलिया यानी जेलीफिश, बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूसेस पॉलिप्स सेक्सुअली इन ओबीलिया, बिल्कुल ठीक है। शोज़ ऑल्टरनेशन विद पॉलिप इन हाइड्रा एंड एडम्सिया, बस यहीं पर नहीं होता है ना, ये एक्सक्लूसिवली पॉलिप फॉर्म है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 33 को देख रहे हैं, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व। तो देखिए रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम गेट खुल जाते हैं, पोटेशियम आयंस का आउटवर्ड फ्लो बन जाता है, और पोटेशियम आयंस के बाहर जाने से है ना क्या होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो -70 मिली वोल्ट है वो आरएमपी नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि आरएमपी का मतलब है बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम। रीपोलराइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, बाहर पोटेशियम है और अंदर सोडियम बंद हो गया है। तो देखो इसी को अपन चेक कर रहे हैं, सोडियम चैनल्स इसमें बंद है, पोटेशियम चैनल्स खुले होते हैं, और पोटेशियम आयंस, सोडियम चैनल्स आर क्लोज, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम चैनल्स आर ओपन इनसाइड द नर्व मेम्ब्रेन। तो देखिए इसका मतलब पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ लीक करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जा रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 इसको देख रहे हैं, ग्लूकागॉन कैरेक्टरिस्टिकली इंक्रीजेस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ग्लूकागॉन किसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, ग्लाइकोजन को तोड़ने के ऊपर, फैट को तोड़ने में, और नए तरीके से ग्लूकोज को बनाने में, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट चला गया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35, ATPase एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ATPase कहाँ मिलता है, हेड ऑफ मायोसिन पर। तब बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन 37 इसको देख रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट, मतलब हमें रॉन्ग पहचानना है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट विंग मॉथ्स वर मोर, बिल्कुल ठीक है। डार्क विंग्ड और मिलेनिक मॉथ्स वर म्यूटेंट वैरायटी, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेनिक मॉथ्स रिड्यूस नंबर, उल्टा हो गया है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत लिखा हुआ है, तब इसके अकॉर्डिंग सी सही आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन 38 इसको देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मैच। ADA डेफिशिएंसी से क्या होता है, SCID सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, तब उसका ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवा दें तो सही ट्रीटमेंट आ जाएगा। एम्फाइसिमा का ट्रीटमेंट एम्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है। तो देखिए अभी तक तो सारे ही मिसमैच चल रहे हैं। इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस का रीज़न है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस TI प्लास्मिड, इससे ये डेवलप होती है। तो देखो आप A के साथ सेकंड और B के साथ 1, ये एक ही बार है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 39 को मैं अब बता रहा हूँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। फिर से हमें इनकरेक्ट पहचानना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ NTA में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट वाले आ रहे हैं,
तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से आपको पेपर अटेंड करना है ना, इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये ट्रेंड हो सकता है अपने मेन एग्ज़ाम के अंदर भी बना रहे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। सलाइवा इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, करेक्ट है ये। सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट इनसाइड द बक्कल कैविटी, आउटसाइड द बक्कल कैविटी होता है ना। कैसे पता? मुंह खोल करके जब हम देखेंगे तो हमें एक भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं दिख रही है, इसका मतलब सलाइवरी ग्लैंड इसके पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाना चाहिए बच्चों। फिर अब क्वेश्चन 40 को देख रहे हैं। डैश एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को कौन रिलीज करता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये सिस्टम याद है ना दोस्तों, RAAS, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एंजियोटेंसिन की एक्टिवेशन सीक्वेंस रेनिन से जो स्टार्ट होती है, पहले एंजियोटेंसिन 1, फिर उससे एंजियोटेंसिन सेकेंड बनता है, और ये सेकेंड एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट कर देता है, और एल्डोस्टेरॉन सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से। तो देखिए आप सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 41 इसको देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस एक्ट्स एज ए कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इसमें याद रखना है सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। NCERT बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 42 को भी देख लेते हैं एक बार। इफ़ अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs, its effect could lead to। तो देखिए क्या होगा, जो सांस है वो बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि थोरासिक केज में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा पंक्चर होने की वजह से, और इस वजह से क्योंकि वो पंक्चर हो गया है, जो अंदर लो प्रेशर डिवाइस थी थोरासिक केज की वो फ्लॉप हो गई। तो अब ये जो प्रेशर है ये बाहर के प्रेशर के बराबर आ गया। क्वेश्चन 43, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़। देखिए बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, बिल्कुल ठीक है। बोथ A and B एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, गलत हो गया। नो एंटीजन ऑन RBCs एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, रॉन्ग हो गया। बोथ A and B एंटीजन्स इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज, एंटीजन तो RBC पर मिलेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है दोस्तों। शायद इसमें करेक्शन आएगा, अगर RBC पर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O कहलाएगा, है ना। तो देखिए आप इसमें सही आंसर ए है। क्वेश्चन 44, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मॉल्टिंग ऑफ कॉकरोच। देखिए मैंडिबल बिकम्स हार्डर, एनल सर्काई डेवलप, बोथ फोरविंग एंड हाइंड विंग्स आर डेवलप्ड, बिल्कुल ठीक है ना। और डी लेबियम डेवलप्स। तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन 45, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉग, ये जो स्टेटमेंट है वो फ्रॉग के हिसाब से दिया हुआ है। सेकेंड, ओनली अ फ्यू गैमीट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। वाटर इज़ द मीडियम
इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो सही हो गया, तो 2 स्टेटमेंट अभी तक सही हो गए हैं, फर्स्ट और थर्ड। फोर्थ देखिए, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म्स इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। नहीं, पेरेंटल केयर की एब्सेंस है, इस वजह से कम चांसेस सर्वाइवल के मिलेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड ये 2 करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कॉज द मोस्ट फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इससे होने वाला मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है, या फेटल मलेरिया होता है, या फिर ब्लैक वाटर फीवर, ये इस नाम से जाना जाता है। इसको सेरिब्रल मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 47, रीड द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो ऑफ अ कॉर्डेट। कॉर्डेट में 2 चेम्बर हार्ट, पोइकिलोथर्म, एक्सक्लूसिवली मेरीन, ओवीपेरस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, सेपरेट सेक्सेस। तो ये तो सब बोनी फिश के लिए सही जा रहा है। तो देखिए, एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश, लेबियो, राना, ये दोनों, राना तो फ्रॉग हो गया है ना, तो फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये बी ऐसे गलत हो गया। लेबियो बोनी फिश है, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन वो फ्रेश वाटर है, तो इसके लिए सी जो है वो रॉन्ग हो गया। तब डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इन द स्पाइनल कॉर्ड वाइट मैटर इज। तो वाइट मैटर कहाँ होता है? बाहर की तरफ। ग्रे मैटर कहाँ होता है? सेंट्रल पोजीशन पर। तो देखिए, ग्रे मैटर के बाहर वाइट मैटर मिलेगा, तब सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 49, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेशन इंक्रीजेज इन रेस्पॉन्स टू। पहला, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ मिल्क, डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो देखिए आप, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हमें मिल गया है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं पढ़ रहा। क्वेश्चन नंबर 50, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैन बी एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड है? ये मसल्स को लेकर के एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन सी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन 53, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन अपरेटस। तो देखिए, ये अपरेटस हमें पता है क्या दिया हुआ है, स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर है। क्या है ये? स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर। क्या काम आता है ये? फर्मेंटेशन प्रोसेस के काम आता है। क्वेश्चन 53 को देख रहे हैं अब। 53 हो गया है कवर। देखिए, इसके बाद आ जाते हैं हम 54 के ऊपर। क्वेश्चन 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, हमें यहाँ पर भी इनकरेक्ट को पहचानना है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन the tubular cell secrete substances like H+, Na+, and SCO3- into the filtrate. B, as glomerular filtrate move down in descending limb of Henle, it gets concentrated, and as concentrated filtrate pass upward in ascending limb of Henle's loop, it gets diluted. फिर इसके बाद देखो, ए वाला तो बिल्कुल सही है एनसीईआरटी के हिसाब से,
बी गलत हो गया। सी देखिए, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो गया है, सेकंड करेक्ट है, सॉरी, है ना। तो सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ए एंड सी ये आंसर्स में सही जाएंगे। क्वेश्चन 56 को देखिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स about human respiratory system is incorrect? Trachea is made up of 16 to 20 C-shaped cartilaginous hyaline cartilaginous rings and is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium. B. The amount of air which is present in the conducting part of respiratory system is 150 ml. C. Partial pressure of oxygen in inspired air is equal to the partial pressure of oxygen in alveolar air. D. Humans have two pairs of vocal cords. तो C जो है वो रॉन्ग है। ऑक्सीजन का इंस्पायर्ड एयर और एल्वुलर एयर इसमें बराबर प्रेशर बताया गया है, जो बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। Question 57. Which of the following statement about the cardiac cycle is correct? At no time during the cardiac cycle are mitral and aortic valves both open. The pressure in the left atrium exceeds that of the left ventricle throughout the ventricular ejection period. Most filling of the ventricle in diastole in a resting individual occurs with atrial contraction. The second heart sound is most closely associated with the closure of left atrioventricular valve. देखिए इसका आंसर ए है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। Extrusion of second polar body from an egg nucleus occurs after the entry of sperm or before the amphimixis. तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन 59 को देखिए। Match the column first and second and choose the correct combination from the options given below. तो देखो आप, टाइफॉइड, निमोनिया, फाइलेरियासिस, रिंगवर्म और मलेरिया। अब टाइफॉइड जो है वो इंटेस्टिनल परफोरेशन कॉज करता है सीवियरिटी में, तो ए के साथ 5 है, 2 बार है। बी को देखते हैं, निमोनिया। निमोनिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, बी हो गया। तो देखिए आप, बी के साथ 4, बी के साथ 4, बी के साथ 4, ए के साथ 5, तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी है। मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 60 को आप देख रहे हैं। Which one of the following pairs of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it? तो देखिए इसमें हमें
स्टेरॉयडल हार्मोन और थायरोक्सिन को देखना है। किसी में भी स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है सी ऑप्शन को छोड़ करके, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर सी हो गया। क्वेश्चन 61, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्सटेंसेस अपीयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सबसे पहले अमोनिया, फिर उससे अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड, तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। 62, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। PCR, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, cloning, ability to form large number of copies of the recombinant DNA in the host cells like E. coli. C, restriction enzyme यानी molecular seizures। तो देखिए आप, ये तो बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन एक्सोन्यूक्लियेजेस मॉलिक्यूलर ग्लू, तो मॉलिक्यूलर ग्लू ये गलत हो गया, तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन 63, on analysis of a protein chain it was found that it is made up of just a peptide bond. The possible structure of protein is its, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की अपन बात कर सकते हैं ए के अंदर। 64, the most important feature in a plasmid to be used as a vector is, इसके पास ओरी साइट होती है, मार्कर साइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सिंथेसाइजिंग साइट है, तो डी जो है वो सही आंसर हो गया। 65, how many recombinant therapeutics have been approved for human use all over the world। तो याद रखना है इसमें सही ऑप्शन 30 है, NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 76 को देख रहे हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल प्लस CO2। इनकरेक्ट पहचानना है ना, ये तो करेक्ट हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड प्लस CO2, जिसका फर्मेंटेशन हो रहा है वही कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, आंसर बी हो गया। तो दोस्तों ये जो अभी हमने डिस्कस किया है ये टेस्ट 97 है, ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं।